Assalamu alaikum students. This is your host Ismatullah and once again welcome to you in your math class. तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.4 की पास से की 9.4 चैप्टर एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आपको कहा गया जी 1 को सीकन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 को सीकन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 साइन थीटा को आपने इक्वल नहीं करना जी 1 साइन थीटा माइनस 1 को सीकन थीटा प्लस कोट थीटा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप आपने इसमें अप्लाई करना है वो है जी ट्रांसपोर्टेशन लेंगे इसकी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोजिशन बाय ट्रांसपोजिशन वही है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो माइनस वाली वैल्यूज है ना, यहाँ पे आपको माइनस का 1 साइन नजर आ रहा है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की आ रही है, इन्हें आपने पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ माइनस की है 1 कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा, ये राइट साइड पे आके 1 कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा प्लस की हो जाएगी। और ये जो माइनस का 1 साइन थीटा ये राइट साइड पे आके साइन थीटा 1 साइन थीटा से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो चलते हैं जी 1 कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, ये वाली वैल्यू सारी क्या होगी माइनस की है, यहाँ आके प्लस की हो जाएगी। ट्रांसपोजिशन इसे कहते हैं। और कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा प्लस उसके बाद ये इक्वल का साइन एज इट इज, ये वाली वैल्यू 1 साइन थीटा एज इट इज, और ये जो माइनस का 1 साइन थीटा था ये यहाँ पे आगे प्लस का साइन थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा प्लस का। तो ये ट्रांसपोजिशन से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है। अगर हम इसे इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसे राइट हैंड साइड मान लेते हैं, इनमें से कोई एक भी साइड ले लो और इसे दूसरे के इक्वल ले, अगर ये इक्वल है तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन जो सिनेरियो है ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी 1 कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1 कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये जी आपके पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो आगे इसमें एलसीएम लेंगे इसका। जब एलसीएम लेंगे आपके पास ये डिफरेंट है, माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये दोनों आ जाएंगे कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, ये भी आएगा एलसीएम में, और ये कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा भी आपका क्या आ जाएगा एलसीएम में। तो ये माइनस वाला कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, ये आपस में बेसिकली क्रॉस हो जाएंगे और ये वाला फैक्टर जो है ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा, और ये वाला प्लस एज इट इज। और यहाँ पे देखो जी ये कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा से क्रॉस, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्रॉस, तो ये कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये आ जाएगा कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा। तो अब ये कोट थीटा प्लस क्या और ये माइनस का ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ये कोसेकंड थीटा यहाँ मैं स्टार्ट बना रहा हूँ, कोसेकंड थीटा इंटू कोसेकंड थीटा ये प्लस प्लस हो के 2 कोसेकंड थीटा बन जाएंगे 2 कोसेकंड थीटा, ये नेक्स्ट स्टेप। और नीचे ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि क्या होता है जी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इसको कवर कर रहा है। तो ये ए आपके पास कोसेकंड थीटा, बी कोट थीटा मींस ये एक बार प्लस माइनस में है एक बार प्लस में है, तो ये इसमें क्लोज हो जाएगा।
यानी ए कोसेकंड थीटा, तो ए कोसेकंड थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इन जे का स्क्वायर, और माइनस ये फॉर्मूले का इधर, और बी कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, कोट थीटा स्क्वायर। तो आगे चलते हैं जी। आपने ये ट्रिग्नोमेट्री याद रखनी है। जो कोसेकंड थीटा होता है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है जी 1 के। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। कोसेकंड थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है। तो इस सारे की जगह 1 आ जाएगा, ये 2 इंटू कोसेकंड थीटा आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज, और ये नीचे 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इंटू कोसेकंड थीटा रह जाएगा, और कोसेकंड उल्ट होता है जी आपके पास, कोसेकंड उल्ट होता है जी साइन थीटा का, तो ये 2 ओवर साइन थीटा, 2 ओवर साइन थीटा, कोसेकंड नीचे आके क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा ना इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। ये इसके बाद ये वाला स्टेप है, उसके बाद ये वाला स्टेप है। तो ये देखें जी, ट्रांसपोजिशन से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इससे ये राइट हैंड साइड 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा आ चुका है। अगर इसका एलसीएम लो ना मैं, ये इसका साइन थीटा एलसीएम अगर हम ले लें इसका, तो ये एलसीएम में ये साइन थीटा इस साइन थीटा क्रॉस 1 प्लस 1 क्या बनने वाला है 2 साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो है 2 ओवर साइन थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर तो हमारे पास ये जो है लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो हमारे पास ट्रांसपोजिशन इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब जो ऊपर हमारा है जी मेन क्वेश्चन, वो भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास इक्वल आया था जी 1 ओवर कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा, और ये इक्वल आया था 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास इसकी जो ट्रांसपोजिशन से ऊपर वाला मेन क्वेश्चन था वो भी सारा क्या होगा आपस में इक्वल होगा। सो लिख लो या हैंस लिख लो, हैंस का मतलब होता प्रूव हो चुका है। ये भी इक्वल होगा 1 ओवर कोसेकंड थीटा और माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। होप सो आपको इजीली समझ आ चुका होगा। अब इसकी हम डोमेन लिख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो डोमेन है ना, इसकी डोमेन बहुत सिंपल है। जो थीटा है वो एलिमेंट है जी आपका आर का, थीटा एलिमेंट है आर का, बट जो थीटा है ना, थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल, इज नॉट एन ओड मल्टीपल, और थीटा इज नॉट एन odd multiple of 5/2, जबकि जो थीटा है ना ये एलिमेंट है किसका जी का, जबकि जो थीटा है ना ये एलिमेंट है जी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, ये है जी क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया जी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये आपने इक्वल लाने हैं जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। तो ये क्वेश्चन करने से पहले
जी मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। तो फॉर्मूला है जी आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है जी। पहले आपने इसे याद रखने का मेथड, ये क्यूब आपने हटा देने हैं, वैसे ही लिख लेना है ए माइनस बी। उसके बाद स्केयर ले लेने हैं दोनों के ऊपर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर बाहर माइनस है तो अंदर सारे क्या आएंगे जी, प्लस आएंगे। प्लस ए बी दोनों को एक बार मिला के लिख लेना है। तो ये आपके पास होता है जी ए साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इसी में प्लस का देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस आता है तो अंदर सारे माइनस आ जाएंगे, ए स्केयर माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए बी। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ था जी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये ले लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इसमें साइन थीटा है जी ए और कोस थीटा है जी बी। ऊपर क्यूब आ रहे हैं, बी में माइनस आ रहा था तो हमारे पास माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। तो ए माइनस बी मीन्स ए क्या है जी साइन थीटा आपके पास माइनस फॉर्मूले का, बी क्या है जी आपके पास ए साइन थीटा माइनस फॉर्मूले का, बी आपके पास क्या है जी कोस थीटा, वो कोस थीटा लिख देंगे यहाँ। उसके बाद आता है जी ए का स्केयर, साइन थीटा क्या है जी ए है तो ऊपर स्केयर ले लेंगे तो साइन स्केयर थीटा बन जाएगा। प्लस बी का स्केयर, बी है जी कोस थीटा तो कोस थीटा का स्केयर ले लेंगे, कोस थीटा का क्या ले लेंगे स्केयर। उसके बाद प्लस ए बी आना मीन्स ए साइन थीटा और बी कोस थीटा, दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया जी ओपन हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका एज इट इज ही रहेगा। अगर ये वाली टर्म देखें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये आपके पास होता है जी 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इन दोनों फैक्टर्स के एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये प्लस एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हुई, ये हमने प्रूव कर दिया जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो आगे बढ़ते हैं जी, इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन इसकी बहुत ही सिंपल है, डोमेन इसकी सिंपल है जी, थीटा जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर का। तो ये था जी आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको कहा गया है जी आपने क्या करना है, साइन की पावर 6 माइनस कोस की पावर 6, ये आपने इक्वल लानी है जी। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, ये आपने इक्वल लानी है जी। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका था क्वेश्चन। तो एंड स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की जाने पड़ते हैं जल्दी से। यहाँ से हम ले लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे बेसिकली लास्ट क्वेश्चन की ही तरह आप क्या करेंगे जी, फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, ये 2 3 6 बेसिकली ये वही लिखा हमने, कोई चेंजिंग तो की नहीं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू पावर 3। अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो यहाँ से
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास आता है ए अब साइन स्क्वायर थीटा, बी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी का मतलब है जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं जी, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा। इसके बाद ये 2⁴ बन जाएगा, ये आपके पास साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा प्लस 2⁴ बन जाएगा, ये भी कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा प्लस। अब ये जो स्टूडेंट्स है आपके पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसे हम बेसिकली लिखने जा रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये जो है ना ये बात समझने वाली है, ये हमने ऐसा क्यों लिखा। तो अगर आप देखें ना ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो ये बनने वाला है 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इसे लिखने का फ़ायदा ये हुआ, ये सारी टर्म क्या है हमारी फॉर्मूले में क्लोज हुई है। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में ये सारी टर्म क्या होगी क्लोज होगी। ए आपके पास बनेगा जी साइन की ए आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी थीटा आना था चलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास एज इट इज, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी टर्म ये किस में क्लोज हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसे हम ओपन करें ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से अगर हम इसे ओपन करें ये सारी टर्म यही बनने वाली है। ठीक है, तो इसे इस तरह फॉर्मूले में क्लोज करके लिख सकते हैं। आगे रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ ये आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह आपने क्या करना है सिंपली 1 पुट कर देना है। ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसकी जगह 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 नहीं होता है, तो वो हम नहीं ला रहे, डायरेक्टली करेंगे, स्टेप बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर आना 1 के ऊपर स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में वो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो इसमें मैं लिख नहीं रहा इसे ताकि एक स्टेप बचे हमारा स्पेस का यूज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है जी, अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूव कर दिया जी, क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है राइट हैंड साइड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 की जो डोमेन है हैंस आपने प्रूव कर दिया जी क्वेश्चन नंबर 21। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो हैंस इसका मतलब क्या होगा, ये सारी टर्म क्या होगी आपस में इक्वल होगी। साइन की 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इज इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर
22 की जानिब जल्दी से। तो ये मैं अरेज कर देता हूँ जल्दी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपकी स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा गया है जी, अब ये वहाँ पे आपका फॉर्मूला था जी 21 में माइनस में और इसमें प्लस में है जी, साइन की पावर 6 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल है जी आपके पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है जी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो प्लस वाला फॉर्मूला मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ जल्दी से, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास ए प्लस बी होता है, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो आपके पास क्या है जी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू ऊपर क्यूब बना देते हैं प्लस इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ऊपर क्यूब बना देते हैं। तो उस फॉर्मूले के तहत ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ए प्लस बी आना है आपके पास, ये साइन स्क्वायर थीटा ए है, ये बी है, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए का स्क्वायर मीन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा, और बी का स्क्वायर मीन्स ये आपके पास है जी कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बाद बी आपके पास क्या है जी कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास ये माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप लिख सकते हैं जी प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सारा आपके पास क्या रहेगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ये 1 होता है। ये आपके पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा एज इट इज, इसे आप लिख सकते हो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से क्रॉस हो गए तो माइनस का बड़े रकम साइन माइनस का आता है, माइनस का तो माइनस का आएगा, माइनस 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये ऊपर होगा। तो बेसिकली ये इसके इक्वल होता है, ये सारी वैल्यू इन दोनों के इक्वल होती है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। ये 1 एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आने वाली है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं लिखने लगा हमने। तो अब ये जो सारी टर्म है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका बनता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फैक्टर बनने वाला है।
ठीक हो गया। cos a स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर लेंगे साइन की पावर 4 बन जाएगा, b स्क्वायर थीटा, b की पावर 4 लेंगे 2, b का स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है 2 फॉर्मूले का, और a b ये आ जाएंगे। तो आगे ये -3 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ये एज इट इज़ का एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली 1 के इक्वल होता है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये है जी आपके पास राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो चुका, प्रूव हो चुका, क्या प्रूव हो चुका, जो साइन की पावर 6 थीटा है जी माइनस नहीं प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये इक्वल होता है जी 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। तो ये आपको उसको समझा चुका होगा, तो इसे मैं उठा देता हूँ, आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 आप स्क्रीन पे लिख देते हैं, तो फिर उसे हम सोल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कहा गया है जी, ये यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें आपको कहा गया है जी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल लाने हैं जी आपने किसके इक्वल 2 इंटू सीकन स्क्वायर थीटा के इक्वल, सीकन स्क्वायर थीटा के 2 इंटू सीकन स्क्वायर थीटा के इक्वल आपने ये लाने हैं जी। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले क्या करना है जी, हमें यहाँ से एलसीएम ले लेना। ठीक हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बाद उसका एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जी आपके पास, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम में डिफरेंट चीज़ें सारी आती होती हैं। 1 प्लस साइन थीटा भी आपके पास एलसीएम में आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा भी आपके पास क्या है जी एलसीएम में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा क्रॉस, ये 1 माइनस साइन थीटा इस 1 से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला प्लस एज इट इज। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा क्रॉस, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर आप ऊपर को देखें कि प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा क्या हो जाता क्रॉस, और 1 प्लस 1 क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस 1 ऐड होके ये हो जाएंगे 2। नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, साइन का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का साइन इंटू साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो। अब आपको रिलेशन पता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होते हैं जी 1 के।
अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस के थीटा, तो 1 इधर आके माइनस करें जी साइंस के, बल्कि साइंस के उधर 1 में से जाके माइनस करवाएं, 1 इधर ही रहेगा साइंस के थीटा, प्लस का यहाँ के 1 में से माइनस हो चुका है, तो क्या रह गया जी कोस के थीटा रह गया। तो 1 माइनस साइंस के थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कोस के थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस के थीटा। तो आपको पता है जी कोस का उल्टा होता है सीकन, आप ऊपर स्केयर है तो सीकन का स्केयर हो जाएगा, यानी 2 इंटू सीकन स्केयर थीटा। तो ये है जी आपके पास राइट हैंड साइड। हैंस हमने प्रूव कर दिया जी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा आपके पास इक्वल होते हैं जी 2 इंटू सीकन स्क्वायर थीटा की। तो गैस ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 की जाने। तो ये मैं अरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो जल्दी से इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को भी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 9.4 है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जाने पड़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कहा गया है जी, आपने करना ये है कि cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा अगर cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस माइनस ओवर sin प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा अगर cos थीटा प्लस sin थीटा। ये क्या लाना चाहिए आपने, इक्वल लाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसे, ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, इसे आपने इक्वल लाना है जी 2/1 प्लस कोस 2/1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें, दोनों को आपने क्या लाना है जी, इक्वल लाना है। तो बढ़ते हैं जी स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की जाने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों डिफरेंट हैं, तो कोस दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा भी एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपका ये भी क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस वाला कोस थीटा, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये इससे क्रॉस हो जाएंगे। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा से जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया इस तरीके से। उसके बाद ये प्लस एज इट इज का एज इट इज। अब ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा इस वाले कोस थीटा प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो ये माइनस वाला इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, तो ये इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। कोस सेम वैल्यूज की पार्ट पे हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप की जाने। ऊपर स्केयर बन रहे हैं a प्लस बी का होल स्केयर, तो ऊपर फॉर्मूले ओपन हो जाएंगे a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर ए ये है, बी ये है, ए कौन सी है, बी आपके पास क्या है जी, बी आपके पास है जी साइन थीटा। ठीक हो गया। तो आपके पास ए का स्केयर मीन्स कोस थीटा का स्केयर प्लस बी का स्केयर मीन्स साइन स्केयर थीटा प्लस ए का स्केयर मीन्स कोस स्केयर थीटा, बी का स्केयर मीन प्लस ही है ना आपके पास साइन स्केयर थीटा, सॉरी इसका स्केयर कंप्लीट तो ओपन कर लें, ये पहले वाले का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का ए इंटू बी यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया। सुबह ये वाला प्लस, फिर नेक्स्ट वाला जो है इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे जी, ए कोस के थीटा है, बी साइन के थीटा है। ठीक हो गया। इसके प्लस बी स्केयर माइनस है, यहाँ माइनस है तो -2 फॉर्मूले का आएगा ए बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये था ऊपर वाला स्टेप। नीचे आपके पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एक वर्ड माइनस में एक वर्ड प्लस में है, तो कोस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बनेगा। मीन्स क्या बनेगा, ए है कोस के थीटा, बी है बी का स्केयर मीन्स साइन स्केयर थीटा। तो अब ये टर्म्स जो ऊपर कटिंग होती हैं वो आपके पास ये वाली टर्म प्लस में है और ये वाली माइनस में आपस में क्या आ जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। तो उसके बाद ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी। तो ये जो है कोस के थीटा, ये जो मैं स्टार्ट आ रहा हूँ कोस के थीटा, ये क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 कोस के थीटा बन जाएंगे, ऐड अप हो गए 2 कोस के थीटा। और ये जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये साइन इंटू साइन, ये भी ऐड हो गई, सारी टर्म खत्म होगी। ये भी क्या हो जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा, ये लाइन डाल दी। और ये नीचे कोस के थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा कोस के थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर देखें जी आपके पास ऊपर 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन आएगा ऊपर से तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा जी, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। अब नीचे ये जो कोस के थीटा है ना, इसकी जगह हम पुट कर देंगे जी, इस कोस के थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन के थीटा, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। और ये माइनस साइन के थीटा आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ये जो कोस के थीटा है ना, ये कोस के थीटा, इसका फॉर्मूला हमने पुट किया, या मैं आपको बता देता हूँ। कोस के थीटा आपके पास प्लस साइन के थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से हमें कोस के थीटा की अगर वैल्यू चाहिए होगी तो साइन के थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो साइन के थीटा, ये आई जी वैल्यू कोस के थीटा की यहाँ से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने पुट कर दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, ये आपके पास कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया। और यहाँ से ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, साइंस के थीटा इंटू साइंस के थीटा क्या बन जाएंगे, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। तो आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव हो गया हमारे पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हैंस प्रूव ये होगा कि जो कोस थीटा है जी प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा
इक्वल हो गए किसके जी 2/1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 9.4 और चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। तो जिस भी किसी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 9 की फुल तैयारी करनी हो, एक एक क्वेश्चन की वजाहत मैंने करके अपने चैनल पर लगा दी है, तो आप अस्मत इंजीनियर के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अस्मत इंजीनियर सर्च करके प्ले लिस्ट में जाके 11th क्लास मैथ की प्ले लिस्ट में जाके वो चैप्टर नंबर 9 सारा देख सकते हैं, जिसने यानी कि प्रीवियस कंसेप्ट आपने यानी कि प्रीवियस 9.1 9.2 9.3 के यानी कि क्वेश्चन देखने हैं वो इजीली वहाँ से जाकर वीडियोस में से देख सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।